बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। अब्बाजान, देखिए हमें मैदान में क्या मिला है जब हम अपने रेवड़ को शकीम की तरफ हाँक रहे थे। इसे जरा देखिए तो, क्या ये यूसुफ का कोट है? हाँ, ये क़बा यूसुफ की ही है। क्या मतलब है इसका? कहाँ मिली ये तुम्हें? शायद किसी जंगली और खूंखार जानवर ने हमला किया होगा। तो कहाँ है वो? कहाँ है वो? हमें उसकी लाश नहीं मिली। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो।
मुझे पानी पिलाओ। तुम्हें पानी चाहिए? तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मिस्र की तरफ। वहां तुम अच्छे दामों में बिक जाओगे। ये लो, पियो। अब्बाजान, ये लीजिए, ये आपकी पसंदीदा अखनी है। मुझे भूख नहीं है। लेकिन आपने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है अब्बाजान। मुझे खाना नहीं चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं, इसे यहीं रख दो बिन नमीन। तुम्हें इसे खाना ही चाहिए मेरे बेटे। तुम सोग मनाओ जरूर, लेकिन खाना खा लो। और ये सब कैसे हो गया अब्बा जान? आप मर गए और देखने वाला उठा लिया गया। क्यों? शायद वो ख्वाब उसके लिए ना रहे हों, किसी दूसरे के लिए हों। और अब हमारा एक चरवाहा कम हो गया, एक तारा गुम हो गया। मुझे माफ कीजिएगा। मैं नहीं जानता याकूब। इब्राहिम का एतकाद कि अल्लाह मुझे मौत से उठाकर खड़ा कर सकता है। तुम यूसुफ के हालात को उस पर छोड़ दो। अब मेरे पास सिर्फ बेन्यामीन रह गया है, उसी से मुझे आराम मिलेगा। अल्लाह के रास्ते इंसानों के रास्तों की तरह नहीं याकूब। अल्लाह को पुकारो, वो जरूर सुनेगा। मेरे आका पोटीफर, मैं आपके लिए बेहतरीन गुलामों को लाया हूँ। ठीक है, उन्हें हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म आलीजा। पहला गुलाम हाजिर करो। आका देखिए, ये जवान और सेहतमंद है और बेहतरीन गुलाम साबित होगा। गुलाम आका पोटीफर के आगे अपना सर झुकाओ। ये एक मजबूत और फर्माबरदार गुलाम है और अपनी फर्माबरदारी में मशहूर है। इसमें कोई खामी या बीमारी नहीं है। मेरे आका पोटीफर, ये एक अच्छा गुलाम है। ये वफादारी से आपकी खिदमत करेगा। ये काफी जवान और तनोमंद है। यकीन करो इस्माइली, मेरी आंखें बहुत अच्छी तरह देख सकती हैं। मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए। जैसी आपकी मर्जी आका। दूसरा गुलाम हाजिर किया जाए। ये एक उम्दा गुलाम है। ये ईमानदारी से खिदमत करेगा। देखिए देखिए, जरा इसके दांत देखिए। देखिए, आप कह सकते हैं कि ये जवान और सेहतमंद है, जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर भी। यकीन कीजिए आका, ये आपके लिए एक बेहतरीन गुलाम है। मैं समझ रहा हूं जो तुम कह रहे हो। मुझे कुछ अलग चाहिए। एक और गुलाम है जिसे आपने अभी देखा नहीं। अंदर ले आओ उसे।
गुलाम की क्या कीमत चाहते हो? अगर आप मेरी राय माने तो ये एक अच्छा गुलाम नहीं है। आओ, ये गुलाम इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर है। ये मजबूत है, फर्मा बरदार है और जवान है, और कीमत भी ज्यादा नहीं। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे ख्याल से ये वाला गुलाम उससे बेहतर है। मेरे ख्याल से ये गुलाम उससे बेहतर है। तुम क्या कहते हो? आप जो भी फैसला करें आका। और तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? इस गुलाम की कीमत तुमने क्या रखी है? फिक्र ना करें आका। आपकी पेशकश क्या है आका? मैं तुम्हें चांदी के 60 सिक्के दूंगा। मेरे आका पोटीफर, आज आप मामूल से ज्यादा फैयाज नजर आ रहे हैं। फिर भी आप अगर मेरी माने तो ये गुलाम ज्यादा बेहतर है। मुझे ये आदमी चाहिए। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं देती। जो हुक्म आका, इसके भाइयों ने इसे बेच दिया। इसे इसके अपने ही खून ने बेच डाला है। यकीनन इसके पीछे कोई दास्तान होगी। खरीदार हमेशा सही होता है। ए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यूसुफ है, इब्ने याकूब, इब्ने इसहाक, इब्ने इब्राहिम। तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। अब के बाद तुम यूसुफ हो, पोटीफर के अफराद खाने का गुलाम, और तुम जल्दी ही जान जाओगे कि मैं अल्फाज का धनी हूँ। मैं अपने गुलाम पर हाथ नहीं उठाता, मगर उनसे बेहतरीन खिदमत की उम्मीद करता हूँ। मैं अपने गुलामों को किसी दूसरे के अफराद खाना की खिदमत पर मामूर नहीं करता। तुम मरते दम तक मेरे लिए काम करोगे। क्या ये वाज़ेह हो गया? जी जनाब। तुम्हारा शुक्रिया इस्माइली। इनको पैसे अदा करो। शुक्रिया आका। यूसुफ को घर में ले जाओ और इसे पोटीफर के खानदान का लिबास पहनाओ। जाओ। जो हुक्म। ये सब सामान है यूसुफ। लिखो, मैंने तुम्हें 7 जार दिए हैं। तुम्हारे पास अनाज के 7 जार होने चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ पर सिर्फ 6 नजर आ रहे हैं। एक अदद रास्ते में ही गिरने से चकनाचूर हो गया। तो तुम उस अनाज को इकट्ठा करके क्यों नहीं ले आते हो? वक्त किसके पास है? बस ये समझ लो कि मैंने उसे पहुंचा दिया, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम हम सबको यकीनन मुसीबत में डाल दोगे। हमें वापस जाकर समझाना पड़ेगा कि क्या हो गया था। इसे यूं ही जाने दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक जार की ही तो बात है। पोटीफर तो इस तरह के इस्तेमाल शुदा जार हर रोज फेंक देते हैं। ये उनके जार हैं, वो जैसा चाहे करें। यूसुफ, तुम हमारे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही सख्त हो। अगर मुंतफा यहाँ होता तो वो मुझे जिम्मेदार ना ठहराता। मुंतफा एक आजाद आदमी है। यूसुफ, यूसुफ, तुम एक सच्चाई के गुलाम हो। नहीं, सच्चाई मुझे आजाद बनाती है। तुम भी। यूसुफ। जी आका। यूसुफ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अफरादा खाना, मेरे नौकर चाकर और मेरे गुलामों का इंतजाम चलाओ। तुमने अगर जिम्मेदारी ले ली तो मुझे बेफिक्री हो जाएगी। अनजाने में तुमने अपने आप को भरोसे के लायक साबित कर दिया। मैं मुंतफा के साथ कोई हरीफाई नहीं करना चाहता। वो मुझसे नाखुश हो जाएगा क्योंकि मैं उसका मातहत हूँ। यूसुफ, मेरी ख्वाहिश इन तमाम पासों लिहाज से आगे है। जो आपकी मर्जी आका। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तुम्हें क्या चाहिए यूसुफ? शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद। मैं चाहता हूं कि कल तुम इसका बंदोबस्त कर दो। एक बात सुन लो यूसुफ,
तुम अपना हुक्म किसी और पर चला सकते हो, लेकिन मुझ पर हुक्म नहीं चलेगा। मेरा नाम मुंतफा है। मैं 16 साल से फिरौन का मुतवल्ली हूं, तुम्हारे यहां वारिद होने तक। मैं तुमको आगाह किए देता हूं, मैं पॉटिफर से बात करूंगा और सब बताऊंगा जो तुमने कहा है। तुम शायद पागल हो चुके हो। मेरे वालिद याकूब के अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं अपने आका के लुत्फ और करम के लिए, और शुक्र अदा करता हूं मुझे हर राह में तरक्की अता करने के लिए। मुझे अपना रास्ता दिखा ताकि मैं तेरे हुजूर साफ और शफाफ नियत के साथ हाजिर हो सकूं। तुम काबिल हो। मेरे शौहर हमेशा यही कहते हैं, यूसुफ ने ये किया, वो किया। ये मेरी इज्जत अफजाई है। तुम जानते हो, वो अब से पहले ऐसे कभी नहीं थे। तुमने उन पर जादू कर दिया। वो कई कई दिन तक घर आने की जहमत भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यूसुफ के जिम्मे सब कुछ सौंप दिया है। देखिए, कुछ ताजीर अभी आने ही वाले हैं। मुझे बेवकूफ ना बनाओ यूसुफ। तुम दूसरे मर्दों से ज्यादा अलग नहीं हो, और जो छोटी टीटी चाहती है वो उसे पा लेती है। यूसुफ, जरा मेरी मदद करो ना। टीटी, इस तरह तुम्हारे कमरे में मेरा होना सही नहीं होगा। मेरे शौहर ने तुम्हारे जिम्मे किया है घर की हर जरूरत पूरा करने का काम। क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? आओ आओ ना, यहाँ कोई नहीं है, लेट जाओ मेरे साथ। तुम्हारे शौहर ने मुझे किसी काम से नहीं रोका सिवाय इस काम के। मैं अल्लाह के बरखिलाफ ऐसा गुनाह अजीम कैसे कर सकता हूँ? अगर ये इतना अजीम गुनाह है तो तुम मेरे साथ करोगे, अल्लाह के साथ नहीं। और मैं पूरी तरह से रजामंद हूँ। आओ ना। किसी चीज की ख्वाहिश उसको सही नहीं बना देती, और ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। अल्लाह आदमी का दिल देखता है, और हम सबको एक दिन अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है। क्या तुम इसलिए इतने अच्छे हो यूसुफ, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए? आओ आओ, हम दोनों मिलकर अल्लाह को खुश करें। आओ, मुझे वो सोने का दिल दे दो ना। रुक जाओ। मुझे रुकने के लिए ना कहो। अपने शौहर के लिए रुक जाओ। यूसुफ, उनके पास जो कुछ था तुम्हें दे दिया है। मैं जा रहा हूँ। तुम मेरी पेशकश को ठुकरा रहे हो? ठीक है, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। ये क्या? तुम अब तक जाग रहे हो? जी जनाब अली, मैं हिसाब की जांच कर रहा हूँ। थोड़ा आराम भी कर लिया करो यूसुफ। कैसा चल रहा है ये सब कुछ? बहुत उम्दा जनाब। हमने पिछले साल से 7 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया है। काश मैं तुम्हें उन इंतजामात के लिए अपने साथ कर लेता जो फिरौन के महल में तकारीब के लिए हिफाजती दस्तों के जरिए किए जाते हैं। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन बदकिस्मती से यूसुफ,
गैर मिस्री लोगों को शाही महल में खिदमत अंजाम देने से दूर रखा जाता है। मैं जानता हूँ जनाब। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं जनाब, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। यूसुफ, बेगम तीती को कुछ खास इत्र की जरूरत है। क्या तुम कल किसी नौकर को भेजकर बाजार से वो इत्र मंगवा सकोगे? आप फिक्र ना करें, मैं खुद बाजार जाकर ले आऊंगा। अच्छा, शब खैर। मोहतरम खातून, अंदर आ जाओ। मैं आपके लिए इत्र लेकर आया हूँ। उसे वहां रख दो। यूसुफ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मुझे तुम्हारे शौहर को बताना पड़ेगा। नहीं, आओ ना, आओ ना। खिदमतगारों, कनीजों, आओ जल्दी। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या हुआ मेरी मोहतरम खातून? यूसुफ, उसने मेरी असमत देने की कोशिश की। देखो। इस शर्मनाक हरकत के लिए इसे सख्त सजा दी जाएगी। मेरे शौहर कहाँ है? मेरे शौहर पोटिफर को बुलाओ इसी वक्त। जी मोहतरमा, मैं अभी बुलवाता हूँ। चलो। क्या हुआ? मेरे आका पोटिफर, यूसुफ ने आपकी बीवी से जिना करने की कोशिश की। ये शर्मनाक है और इस हरकत के लिए वो सख्त सजा का मुस्तहक है। ये सब कब और कैसे हो गया? मुझे नहीं पता जनाब, लेकिन वो अब भी फर्श पर गिरी पड़ी हुई हैं अपने कमरे में और उठ नहीं पाएंगी। कहाँ है वो? हमने उसे कैद कर लिया है। क्या कहा उसने? उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मेरी प्यारी, फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ। अब सब कुछ सही हो जाएगा। ओह मेरे प्यारे, मैं दहशत ज़दा हो गई थी। उसने मुझे पकड़ लिया और फर्श की तरफ ढकेल दिया। वो अपने कपड़े उतार रहा था और मैं बस सहमी जा रही थी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है वो? तुम जैसी हसीन औरत को देखकर कोई भी मर्द खुद पर काबू नहीं रख सकता। आप उसे ना बख्शे, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या उसने तुमसे जबरन हमबिस्तरी की? नहीं की, लेकिन वो ऐसा करना चाहता था। मैं इसे दगाबाजी समझता हूं। मैं उसके पास जा रहा हूं। मुलाजिमों, मुझे उसके पास ले चलो। तुम लोग जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मेरी तरफ देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालो। क्या तुमने ये सब किया? नहीं। मैंने तुम्हें अपने अफराद खाना की बागडोर दी थी और अपने खानदान को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया था। और मैं भी वफादार और मुखलिस रहा हूं, कभी आपके एतबार को ठेस नहीं पहुंचाई। मैं फिरौन के महल में मुहाफिजों का सरदार हूं। मेरे तमाम लोग मेरा हुक्म बजा लाते हैं।
मेरे अल्फाज से वो उठते और गिरते हैं। मेरी बीवी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई है यूसुफ। मैंने ये हरकत नहीं की है। आपकी जो भी मर्जी हो मेरे साथ कीजिए। क्या तुम जानते हो इस फेल की सजा मौत है? अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो